हमने देखा कि मामला आहिस्ता आहिस्ता शिद्दत इख्तियार करता जा रहा था, लेकिन अब बड़े इसमें आए हैं जो कि हम तवक्को कर रहे थे कि उनको पहले आ जाना चाहिए था। अब मुकम्मल सीज़ फायर हो चुका या हल्की आंच पे कुछ ना कुछ चलता रहेगा हस्बे रिवायत? देखें, ये जमहूरियत का हुस्न है। हम दो मुख्तलिफ पार्टियां हैं, दो मुख्तलिफ सोच रखने वाले लोग हैं, और पाकिस्तान को बचाने के लिए, पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाने के लिए, पाकिस्तान की तमीर तरक्की के लिए एक लिमिटेड एजेंडे के ऊपर हम इकट्ठे हैं। इसमें छोटी मोटी जो ये जो सरहदों के ऊपर फायरिंग है ना, इसको हमें कबूल करना चाहिए ज़हनी तौर के ऊपर, क्योंकि हम जो हैं वो एक पार्टी तो है नहीं, और फिर एक पार्टी के अंदर होते हुए बाज़ औक़ात आप ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाती है। और आपने बहुत अच्छी बात की, मैं आप दोनों की बात को आगे बढ़ाता हूँ कि जब तक मियाँ नवाज शरीफ और मियाँ शहबाज शरीफ साहब और जनाब आसिफ अली जरदारी साहब मौजूद हैं, तो ये छोटी मोटी जो फायरिंग है उसका इख्तिताम ऐसे ही होना था। और फिर आप देखें कि मुस्लिम लीग ने चौधरी साहब फिर ये कहा जाए कि ये बच्चों की लड़ाई थी, गुड़िया गुड्डे की लड़ाई थी जो कि जल्द खत्म हो गई। और जिसकी बात हम करें, थोड़ी सी बात सुन लीजिएगा। हमारे साथ थोड़ी देर पहले सलमान आबिद साहब थे, वो कहते हैं कि ये रोमांस चलता रहेगा और नोक झोंक भी होगी, लड़ाई झगड़े भी होंगे और फिर मोहब्बत भी होगी। तो क्या इसी तरह से ये जब तक हुकूमत कायम है ऐसे ही नोक झोंक और तलवारें निकलती रहेंगी, फिर न्याम में वापस जाती रहेंगी? देखें, अगर हम असल बात को समझें, ईमानदारी से देखें, तो हमें पाकिस्तान की बात करनी चाहिए। हमें अपने अवाम की खिदमत के लिए आगे बढ़ के उसके ऊपर मुकाबला करना चाहिए, ना कि ये बयानात के ऊपर। ये आखिर मसला है क्या? मसला ये था कि मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने सिर्फ ये कहा कि तकसीम के बाद जो हमारे हिस्से का पानी है, पंजाब का जो हिस्सा है, उसके ऊपर हमारे पास पूरा मुकम्मल इख्तियार है कि उसको हम जिस तरह चाहें उस तरह इस्तेमाल करें। उसके ऊपर इन्होंने इंतहाई भोंडे अंदाज में कि मेरा पानी मेरी मर्जी और मेरी फलानी चीज और मेरी लेकिन साहब ये तो पुरानी बात हो गई ना। ये तो जिस वक्त मेरा पानी और वो जो नहरें ना निकालने का इतराज, अभी तो बात हो रही थी सैलाब के अंदर उन्होंने कसूर में विजिट किया, उस पर तारीफ की, और एक और चीज़ पे उन्होंने कहा कि इसमें काम होना चाहिए। मशवरा था आपके इत्तेहादियों का, और इत्तेहादियों में भी पार्टी के चेयरमैन पीपल्स पार्टी के आपको ये मशवरा दे रहे थे, आपको पसंद था तो ठीक। तो अगर उस पे ऊपर इस तरह के तल्ख बयानात देना आपको लगता है कि ये जेब देता है पार्टी लीडरशिप को या सीएम साहिबा को? एक तल्ख बयानात जो होते हैं ना, वो उसकी एक स्टेज आती है, हम वो एक साइड पे नहीं कर सकते। आप ये देखें, शर्जील मेमन है, नदीम अफजल चंद है, मुर्तजा वहाब है, नासिर शाह है, छोटे छोटे जो पिद्दी रहनुमा हैं, वो उठ के तनकीद करें। अब मैं आसिफ जरदारी साहब के ऊपर तनकीद करूं, या मैं बिलावल भुट्टो जरदारी को गलत कहूं, या उबरात शाह के ऊपर तनकीद करूं, तो ये मुनासिब नहीं है, अच्छी बात नहीं है। तो जब उनको झटका देने के लिए जरूरत थी, तो ये सूरत हाल जो अच्छा, अगर बदले में वो भी झटका दे देते हुकूमत से निकल के, तो सबसे ज्यादा नुकसान तो विफाक को होना था। तो वो तो कह रहे हैं कि आपस में चचा भतीजी की लड़ाई थी। वो कहते हैं अपनी लड़ाइयों को घर में लड़ें, और मसला वजारत उज़्मा की सीट का है। जो बात जो ना, वो आप जो लोग बैठे हुए हैं, आकर आप मीडिया का जो है वो पेट भी भरना है, ये बातें आप लोगों देखें, हमें मौका भी तो आप ही देते हैं। हम ये कहते हैं, आप ही हमें मौका देते हैं, खबरें देते हैं, तो फिर हमें मौका मिल जाता है ना। आप मौका ना दीजिए, अवाम के लिए काम कीजिए, हम वही चला देंगे। अगर हम इतना नहीं लड़ाई करेंगे तो आप लोगों के चैनल कैसे चलेंगे? आप लोग हमें बुलाएंगे, हमसे वजाहत मांगेंगे, हम आपको बताएंगे कौन सी बात क्या है, तो ये फिर ये तो चलेगा। हुकूमत हम चाहते हैं कि हमारा पार्टी की जानिब से लगाया जा रहा है। चौधरी साहब, जो एक इल्जाम पीपल्स पार्टी की जानिब से लगाया जाता है, वो कहते हैं कि सीएम साहिबा की जो किचन कैबिनेट है, सारा कसूर उनका है, और जो उनके स्क्रिप्ट राइटर हैं, सारी गलती उनकी है, इसलिए वो इस तरह की बातें और इस तरह की गुफ्तगू कर जाती हैं। तो फिर क्या मरियम साहिबा को अपनी किचन कैबिनेट के अंदर कुछ एहतसाब करने की जरूरत है, अपने स्क्रिप्ट राइटर को बदलने की जरूरत है, ताकि इस तरह का जारहाना अंदाज आने वाले दिनों में ना देखने को मिले? देखें, मेरी बात सुने। अब आप लोगों ने सवाल किया है, कम से कम मुझे बोलने तो दें, मुझे कहने दें, मेरा जो माफी ज़मीर है उसको बयान कर लेने दें मुझे। जरूर बात ये है, मैं अर्ज ये कर रहा हूँ कि अगर हमारा और पंजाब का और मरियम नवाज का मुकाबला करना है तो काम में करें, और कराची की खिदमत करें, सिंध के अवाम की खिदमत करें, उनके लिए प्रोजेक्ट्स लेके आए, उनके लिए जो है दिन रात एक करें।
आप देखें कि मरियम साहबा जो है वो उन्होंने दिन रात एक किया हुआ है। उनको ताने देना कि जी टिकटॉक वजीर आला है और जनाब टिकटॉक बना, भाई टिकटॉक बनाने के लिए भी काम करना पड़ता है। भाई आप भी बनाए टिकटॉक, आप भी करें काम। आपको किसी ने मना किया है? आप पंजाब का मुकाबला करने के काम करो काम। आप लोग सोए रहते हैं, आप लोग हुक्मरान बन के बैठे हुए हैं, जबकि मुस्लिम लीग नून की जो चौधरी साहब ये बात तो सच है, मरियम साहिबा काम तो कर रही हैं, लेकिन वो ये कहते हैं कि किचन कैबिनेट का कसूर है, अल्फाज का चुनाव नहीं सही किया जाता, या फिर जिस तरह से गुफ्तगू की जाती है, क्या इस बारे में मरियम साहिबा गौर करेंगी कि वो बदलें इनको, कुछ तब्दीलियां लाएं? जब आप किसी का कुछ ना कर सकते हो ना, आप दौड़ में पीछे रहें, तो फिर आप दौड़ाने वालों के ऊपर जो है ना एतराज शुरू कर देते हैं। बात ऐसी है नहीं। जो किचन कैबिनेट इज परफॉर्मिंग एंड एक्सीलेंट, वो आप उनका सेहत का शोबा देख लें, उसमें उनकी कामयाबी, आप उनकी एजुकेशन का शोबा देख लें, उसमें उनकी कामयाबी, आप उसमें देखें सुथरा पंजाब की तारीख में, बल्कि पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसे नहीं हुआ, इस तरह सफाइयां हुई। आप मुझे बता दें, आप दोनों बैठे हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं। ये बात मानने वाली है कि पंजाब में काम हो रहा है, सबसे बेहतर हो रहा है, बाकियों को उसे फॉलो करना चाहिए, इसके फुटस्टेप्स पे। अच्छा चौधरी साहब, अच्छा ये थोड़ा सा ये जो ऑपरेशन कामयाब हुआ है, मफाहमती ऑपरेशन, इसमें क्रेडिट हम किसको दें? मफाहमत के बादशाह जरदारी साहब को या मोहसिन नकवी साहब की एंट्री हुई है, उनको क्रेडिट जाना चाहिए? और किन मामलात पे सेटलमेंट हुई है, अब क्या नहीं होगा? देखिए हमारी वुसअत कल भी देखें हम, ठीक है, हम कहते हैं कि जरदारी साहब को दें, वो सदर पाकिस्तान है और बड़े हैं, इस वक्त बुजुर्ग हैं, और उनको क्रेडिट देते हैं। चले, आपके बहुत अच्छी बात है, ये आपके बड़ेपन का मुजाहिरा है। हम उम्मीद करते हैं ये सीज़फायर मुस्तकिल बुनियादों पे होगा, मिल के काम होगा, पाकिस्तान के अवाम के लिए होगा। बहुत शुक्रिया।